हेलो, व्हाट्स एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं मनु उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल कोई सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सोल्यूशन कराया जाएगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। ठीक है, क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान दें। हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन कराया था कि कौन सी चीज आपको किस सब्जेक्ट में मतलब किस एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ाया जाएगा और क्या क्या चीजें पढ़ाई, मतलब मोटा मोटा हमने पढ़ लिया था। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का आज हम परिचय और उदाहरण करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले करने उसे उसे करने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि हमने 9th में क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि 9th की कुछ चीजें रिलेटेड आपके इस 10th के पहले चैप्टर में ही मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला कि हमने क्या पढ़ा था, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है सर? प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं बेटा। किससे करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृत संख्या एक से लेके अनंत तक जाती है, इन्फिनिट तक। एक दो तीन चार पाँच छः जहां तक जाए इन्फिनिट तक, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं सर? ये पूर्ण संख्या, इन्हें हम बोलते हैं, इन्हें तो बोलते हैं नेचुरल नंबर, इन्हें बोलते हैं होल नंबर। इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? होल नंबर। ये इसमें जीरो लगा दो आगे, ऐसे एक दो तीन चार इन्फिनिट तक है, यहाँ जीरो और लग गया बेटा, तो जीरो लगने के बाद ये पूर्ण हो गई। अब तक ये पूर्ण नहीं थी, प्राकृत संख्या के अंदर आती थी, लेकिन ये भी प्राकृत संख्या के अंदर आती हैं, लेकिन जीरो लग गया तो ये पूर्ण संख्याएं बन गई, होल नंबर। ठीक है, तीसरा देखते हैं पूर्णांक। सर ये पूर्णांक है। पूर्णांक बेटा, पूर्णांक उन्हें बोलते हैं जो पॉइंट में ना हो। पूर्णांक का मतलब पूरे हो, पूर्ण अंक। पूर्णांक को अगर तोड़ेंगे तो लिखा जाएगा पूर्ण अंक। जो पूर्ण अंक हो, जो 1.5, 2.5, 2.7, ये पूरी नहीं होती हैं, या तो एक पूरी है, दो पूरी है, तीन पूरी है। अब चाहे ये नेगेटिव वैल्यू हो, चाहे ये पॉजिटिव वैल्यू हो। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव भी आती है इनफिनिट तक। कौन सी? जो जो पूर्ण हो, पूर्ण वाली बात कर रहा हूं मैं, जो पूर्ण हो नेगेटिव में भी आती है और पॉजिटिव में भी आते हैं, तो इन्हें पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, अब आती है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? देखो सुनो, परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, यानी कि पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। बोले तो 2/3 जो बटे में लिखी जाती है, 2/3, 4/2, माइनस के 3/2। और एक कंडीशन और होती है कि पी अपॉन क्यू के रूप में तो लिखी जाती है, जहां क्या लिखेंगे? जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये महत्वपूर्ण बात है इसमें। क्या है ये? महत्वपूर्ण है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है। अगर बेटा यहाँ जीरो हो जाए, क्यू बराबर जीरो हो जाए, तो क्या ये परिमेय संख्या रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि बटे में जीरो है तो ऊपर वाला भी जीरो हो जाएगा। और मैंने बोला है कि परिमेय संख्या वो होती है जो पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो इसका यही कंसेप्ट था कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों आया? क्योंकि नीचे अगर जीरो हो जाएगा तो वो पूरा ही जीरो हो जाएगा, फिर वो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं रहेगा, तो परिमेय नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये है जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये तो हो गई आपकी परिमेय संख्या की बात। परिमेय संख्या इतनी होती है जितनी है, जो बटे में लिख रहा है, जो बटे में लिख रहा है उसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं और उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब आती है बेटा क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या? संख्या परिमेय नहीं है, उन्हें अपरिमेय बोलते हैं। सीधा एक सेकंड, वह वह अब ये कोई कैसे भी आ है, परिमेय नहीं है, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जैसे कि चैप्टर क्या बोलते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और जहां परिमेय और अपरिमेय दोनों में जो अपॉन को मतलब
जैसा कि अब हम चैप्टर में आगे है इसी को पढ़ेंगे, तो आप धीरे धीरे सब समझ जाओगे संख्या है। पर अभी फिलहाल बनती है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अच्छा सर, भाज्य संख्या कहते हैं जो भाज्य खुद से ही होती हो, किसी दूसरे से नहीं होती। जैसे 2 है 11 है, 9 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 9 जो है 3 देंगे। अब भाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 21 भी नहीं बोल सकते आप, 19, 19 के बाद 23, मतलब जो खुद से ही या एक से कटती हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्राइम नंबर। नंबर। और भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं जो अभाज्य नहीं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्हें छोड़कर के जितनी भी संख्या है वो कि जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट। ये है बिकॉज आगे चल के आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये हो गई बेटा भाज्य संख्याएं। अब आपने ये जान लिया बेटा कि मैंने 9th में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई थी और आपने पढ़ी थी। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो कहीं और से पढ़ के आए होंगे, जो अपने बच्चे सॉरी सॉरी आई एम रियली सो सॉरी। तो जो बच्चे नए हैं वो पढ़ लें, देख लें, या फिर कहीं और से पढ़ के आएंगे तो मैंने याद दिला दी कि क्लास 9 पे आपने ये सब पढ़ा था। अब ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगी। इसकी जानकारी आपको देना बहुत जरूरी थी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक वास्तविक संख्याओं का, जो आगे बढ़ने वाले हैं हम, जो पढ़ने वाले हैं, जो मेन चीजें हैं, अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। एक चीज और के, एक तो होती है भाज्य, एक होती है अभाज्य। बेटा एक होती है सहभाज्य, मैं बताना भूल गया, सहभाज्य। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखो। सहभाज्य संख्या, ये क्या होती हैं? देखो, सहभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं वे संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, या फिर जिसका एचसीएफ महत्व समावर्तक एक आए। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। देखो, जैसे एक संख्या है 15 और एक है 16। ठीक है, ये दोनों ही भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। कटेगा नहीं कटेगा? तो दोनों भाज्य संख्या है नहीं है, दोनों प्राइम नंबर है नहीं है। ठीक है, वो कंपोजिट नंबर है नहीं है, तो इन्हें बोलते हैं हम कोप्राइम। कोप्राइम कोप्राइम नंबर। ठीक है, कोप्राइम नंबर। और यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, सह अभाज्य। ठीक है, कोप्राइम नंबर। और ये है कंपोजिट दोनों। तो इन दोनों का जो मिलन है, वो उसका मान, उसका एचसीएफ अगर एक आता है तो वो इसकी एलसीएम करता हूं, 3 से कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा 8 बार, फिर 2 से कटेगा 4 बार, फिर 2 से कटेगा 2 बार, और फिर 2 से कटेगा 1 बार। ठीक है, क्या है? 3 × 5। और 16 वाले के क्या है? 2 की घात 4। ये देखो, 2 × 2 तो 2 की घात 4। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? ऐसा कुछ दिख नहीं मिल रहा है ऐसा? क्या कुछ ऐसा दिख रहा है जो नीचे वाले में भी है, ऊपर वाले में भी है? नहीं है ऐसा। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका बेटा एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक कितना आता है? एक। पता है, इनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ 1 आ रहा है। तो ये सहभाज्य संख्या है।
क्या है, सहवाज्य संख्या। ऐसी बहुत सी सहवाज्य एक आता है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो समझ लो वो क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब टॉपिक को बढ़ाते हैं, इसे नोट डाउन करो। हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय का। ठीक है, दो चीजें पढ़ते हैं। देखो मैंने टॉपिक में बोला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कल मैंने पढ़ा था। एक चीज और होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी होती है। ठीक है, उसमें ये मोटा मोटा बताया था, इसलिए ये इसके अंदर है, तो ये मैंने अब आपको बता दिया है ध्यान से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, इसे हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। देखो एल्गोरिथम पढ़ो, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित चरणों यानी कि स्टेप, सुपरिभाषित यानी कि डेफिनेशन के द्वारा एक चरण बनाए गए हैं, एक स्टेप बनाए गए हैं, कुछ स्टेप बनाए गए हैं, उनकी एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है। कहने का क्या मतलब, देखो जैसे स्टेप बोल सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आपको चाय बनानी है। ठीक है, चाय बनानी है, क्या करोगे आप, पानी उबालोगे, पत्ती डालोगे, चीनी डालोगे, अदरक डालोगे, इलायची डालोगे, फिर दूध डालोगे। ये स्टेप ही तो है, ये स्टेप ही तो है। पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तो उसे बनाने के टोटल 7 स्टेप हैं, है ना। तो ये स्टेप जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सुपरिभाषित चरण। आपको क्लियर है कि ये चीज पड़ेगी, तो आप जब भी तो कह सकते हो कि सुपरिभाषित है ये चरण, ये स्टेप जो हैं ये हमें पता है, ये सभी लोग करते हैं, इनको इनको बना करके ये इनको इनके थ्रू ये चीज बन सकती है। ये क्लियर है ना, चाहे बन सकती है ना इन सारे तरह से। तो ऐसे ही है बेटा, सुपरिभाषित चरण है कुछ एल्गोरिथम में, कुछ 5 चरण हैं। उन 5 चरणों को मिल करके हम किसी विधि को, किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करेंगे उस विधि के द्वारा। अब एक चीज आती है क्या, प्रमेय का। सर ये प्रमेय का क्या है सर, किया हुआ कथन होता है। ठीक है, यानी कि एक प्रूफ, और इसे एक अन्य कथन की सिद्ध, अन्य कथन को बेटा कि किसी अन्य कथन को प्रूफ करना है। आप क्वेश्चन को आपको प्रूफ प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। इस चीज को सीखने के लिए एल्गो स्टेप मिलकर इसे आप अगर आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये जरूरी है। पहले छोड़ करके यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का पढ़ेंगे। ये आपको पढ़ने, तब आप एल्गोरिथम पढ़ोगे। ठीक है, मेथड है, इस मेथड के इसके स्टेप हैं, यानी कि इस मेथड के स्टेप जानना चाहिए ना हमें। तो भाई पहले स्टेप जानने से पहले हमें पहले मेथड जान लेना चाहिए कि मेथड, जिस मेथड की, उस मेथड को जानने के लिए आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रमेयिका पढ़नी पड़ेगी। तो इस प्रमेयिका को पढ़ते हैं हम, नोट डाउन किए इसे, मैं आगे बढ़ाता हूं। हाँ भाई, तो अब देखो समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हाँ जी, तो ये देखो बेटा, एक सेकंड। हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, सुनो ध्यान से। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक की बात चल रही है और धनात्मक है, ध्यान से पढ़ना। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां Q बड़ा है R से, बड़ा है B से, और बराबर है ये। ठीक है, अब देखो ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी चीज है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैं इसके एक एक शब्द को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है, इसका इसका ये किस बेस पर ये इसकी ये बनी हुई है,
और यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या और कहाँ यूज आई, ठीक है। तो ध्यान से समझो। एक अज्यूम करते हैं, जैसे कि मान के चलो 3 का डिवाइड करना है हमें 17, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 4 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 6 18, 3 पंजे 15, 2 से 1 बचा। अच्छा, मैं 2 से डिवाइड करूँ 16 में, 2 अट्ठे 16, 0 से 1 बचा, बचा नहीं बचा। अब एक चीज देखो, मुझे ध्यान से देखना, आप सभी लोग ध्यान से देखो बेटा, कि 3 इंट 17 को, ये 17 जो है, जो जिसमें डिवाइड दिया है, इस 17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 5 प्लस 2, मतलब कहने का क्या मतलब है? 3 इंटू 5 प्लस 2। क्या मैं ये लिख सकता हूँ 17 को? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे? कि 3 पंजे 15 और प्लस 2 मिलाओगे तो 17 हो जाए, 17 बराबर 17, यानी 17 को मैं 3 इंटू 5 प्लस 2 लिख सकता हूँ। क्लियर है? बिल्कुल लिख सकते हो सर। ठीक है बेटा, मैं इस 16 को ऐसे ही इक्वल टू 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 लिख सकता हूँ। मैंने 2 इंटू 8 प्लस 0 लिख दिया। और अब एक चीज देखो, दिए मतलब कहने का क्या मतलब है, ये दो धनात्मक पूर्ण, ये और ये, है ना, के लिए ऐसी अद्वितीय और आर, क्यू और आर, यानी कि ये दोनों क्यू और आर, ये हैं क्यू और आर, है ना, क्यू और आर विद्यमान हैं। अब इसका क्या मतलब? तो हम लिखते हैं बेटा इसको 70 और इसको मानते हैं और इसको बी मानते हैं, और ये आर है बेटा आपका, ये 2, ठीक है। ये है, ये शेषफल है आर, ये क्यू है 5, है ना, और ये ए है बेटा आपका 17। तो अब ये देखो, ए को मैंने 17 माना था, तो ए को मैंने बी माना था तो बी लिख दिया। क्यू मैंने 5 माना था तो इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, मैं क्यू लिख सकता हूँ प्लस 2 को मैंने क्या माना था? आर के बराबर आ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के बराबर आ गया। हाँ जी सर, आ गया, बिल्कुल आ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही मेथड है बस, और कुछ नहीं करना है। लिखना ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं, यानी कि डिवाइड को इस फॉर्म में लिखने के तरीके को, इस फॉर्म में लिखने के मेथड को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। इसी मैंने इसमें ए बराबर 16, बी बराबर 3, क्यू बराबर, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसे भी मैंने ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख दिया। अब इसका रूल सुनो। आर, जो आर है, आर यानी कि बेटा ये शेषफल आर, या तो या तो 0, या तो ये आर जो है ये छोटा होगा, किससे? किससे छोटा होगा? ए से, सॉरी बी से, बी से हमेशा छोटा आएगा, याद रखना। बी से किससे? कि सर ये हमने 2 से डिवाइड किया था यहाँ पे, है ना, तो 3 पंजे 15 और ये 2 डेढ़ शेष कराया, तो ये बी है ना, और बी से ये आर हमेशा छोटा आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा, और यहाँ यही लिख रहा है कि बी जो है आर से हमेशा बड़ा लिख रहा है। तो इसका रूल क्या है? देखो हमने 2 से किया था 16 में, तो 2 अट्ठे 16, 0। अब ये 0 इससे छोटा है, तो यही चीज आ रही है ना, हर एक डिवाइड में यही चीज दिख रही है आपको, तो ये सिद्ध हो गई नहीं होगी कि ये बी जो है हमेशा आता होगा। कुछ भी ले लो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है,
कभी कभी बेटा क्या होता है कि जो क्यू है या देखो पूर्ण संख्या है सर, यहाँ पे अद्वितीय पूर्ण संख्या, तो आपका कहने का मतलब यह है कि सर क्यू जीरो होगा। हाँ, क्यू जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है उसका तरीका बताता हूं मैं। देखो, मैं डिवाइड देता हूं 5 से किसमें, 2 में। क्या ये अभी पॉइंट की बात ही नहीं चल रही है, ये पूर्ण संख्याओं की बात चल रही है जो पूर्ण होती हैं, और पूर्ण संख्याएं पॉइंट में नहीं होती हैं। तो ये 5 से 2 में डिवाइड चला जाएगा, नहीं जाएगा ना बेटा। तो नहीं जाएगा तो ये यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। तो यहाँ Q जो है वो जीरो हो गया, नहीं हो गया है, तो पूर्ण संख्या ही भाई, पूर्ण संख्याओं में जीरो से लेकर इन्फिनिट तक आती है। तो ऐसे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में, तो आप घबराना नहीं, डरना नहीं। हो सकता है कि Q, हमने क्या समझ लिया, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी समझ लिए कौन कौन से थे, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं के बारे में समझ लिया कि ये क्यों लिखा हुआ है, और इस चीज के बारे में सीख लिया। अच्छा सर एक चीज बताइए सर, हाँ बताइए बेटा, कि आप 3 × 5, मैं इसको 17 यहाँ लिख दूं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं कि क्या सर आपने 17 लिखा है, क्या मैं 17 को लिख सकता हूँ डिवाइड, मतलब है मैंने में 3 × 5 = 15, 17 से 3 चौक 12, 5 6 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं माना जाएगा, इसका बहुत बड़ा रोल है, इसका बहुत बड़ा रोल है। क्यों नहीं माना जाएगा ये बताता हूं। अभी मैंने आपसे एक चीज कही थी कि बी हमेशा छोटा रहेगा किससे, बी से। इससे प्रमेय का, मैं तो यही चीज दे रखे, तो प्रमेय का सिद्ध करने के लिए तो ये मेथड, ये बेकार है बिल्कुल, ये मेथड ही बिल्कुल बेकार है। तो आर जो है बी से छोटा आ जाए, सारी चीजें देख करके आपको डिवाइड करना है। अगर आर छोटा आ जाए बी से तो वो मेथड ठीक है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोग बहुत बहुत को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। हमें इसी मेथड में लिखना है कि किसी डिवाइड को a बराबर बी क्यू प्लस आर में लिखने के मेथड को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। समझ गए? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करो इसे जल्दी से। हाँ भाई ध्यान से देखो, अब एल्गोरिथम समझाता हूँ मैं आपको। प्रमेय का आपने समझ ली, अब एल्गोरिथम समझा। देखो मैंने बताया था कि प्रमेय का समझ ली तो एल्गोरिथम तो बहुत ईजी है। ठीक है, प्रमेय का से ही एल्गोरिथम बनती है। स्टेप जो मैं बता रहा था वो स्टेप में अब आपको बताऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या लिख रहा है, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, प्रमेयिका का नहीं, लेकिन प्रमेयिका का होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, देखो ध्यान से समझो। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो फर्स्ट, ठीक है, 135 और 225 ध्यान से समझना, डिवाइड करना है। एक बार जाएगा 135, कितना बचेगा, 5 में 5 जीरो, और ये 22 में से हो गई, 22 में 13 गई 9। ठीक है, अब ध्यान से समझो स्टेप का क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के स्टेप में क्या है कि इसका दोबारा से डिवाइड करो यहीं की यहीं, और यहाँ अंदर क्या आएगा, ये आएगा, ए आएगा, ए 135, फिर से ये एक बार ही जाएगा 90, 5 13 में से 9 गए 4, अभी ये पूरा नहीं कटा, ये गया, फिर डिवाइड करो। अब क्या आएगा, अब ये वाली संख्या आएगी, इसका ये इस वाली डिवाइड का ये 90, 45 दूनी 90, शेष 0।
इतना समझ लो, ऐसे ही करने हैं आपको सारे भाग। ये शेष आएगा, उस शेष का डिवाइड करोगे फिर इसमें, फिर जो शेष आएगा फिर उसका आएगा, जब तक ये जीरो नहीं आ जाता तब आप करते रहना है। यहाँ जीरो आ गया। अब ध्यान से समझो, अब आपको यूक्लिड व्यान प्रमेयिका का प्रयोग करना है। कैसे करना है देखो, और सुनो, इसमें एचसीएफ ज्ञात करना था। एचसीएफ निकल आया है, कहाँ निकला है ये मैं आपको बताता हूँ। जिस भी संख्या से शेषफल पूरा जीरो आ जाए, हमें 45 से छुटकारा मिला, जीरो आ गया तो हमें शांति मिल गई। जिसने हमें शांति दी है वही हमारा क्या, ठीक है। अब चरण देखते हैं कैसे लिखेंगे इस। हम चरण हमने देखे थे उसमें, प्रमेयिका देखी थी ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, उसी रूप में लिखेंगे। इसका ए क्या है 135, इसका ए है 135। बी क्या है बेटा इसका, बी है बेटा आपका ए, आपका क्यू, क्यू कहाँ गया आपका, सॉरी एक सेकंड बेटा, कहीं गलती हो रही है क्या, जब मैं मेरे ध्यान से उतर रही है। हाँ सॉरी सॉरी, आई एम रियली, लेकिन ध्यान से उतर गया बिल्कुल कि ए अंदर वाला था, सॉरी। कह रहा वो कहाँ गया, क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस, कहाँ दिमाग चल रहा है। ए हमने 225 लिख लिया, बी हमारा क्यू, क्यू हमारा क्या है एक, 135 प्लस 135 प्लस 90 225 होता है। अब दूसरा देखते हैं, ये तो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड क्या है 135 है ए, बी क्या है, बी है आपका बेटा, बी है 90 इंटू 1 प्लस 45। अब थर्ड स्टेप, ए 45 है, ए हाँ सॉरी ए 90 है, बी 45 है। ध्यान से देखना पड़ता है, यही गड़बड़ हो जाती है बस। ये देखते आप लोग भटक ना जाओ, 45 इंटू 2 हो इधर प्लस 90, ये आ गया पहले का। दूसरे का 135 बराबर, इसी फॉर्म में लिखते जा रहे हैं। स्टेप लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना एच सी एफ इज इक्वल टू 45, इट इज एच सी, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आपकी प्रमेयिका का एल्गोरिथम का ये यूज था इसमें पूरे उसमें, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो आप लोग इसे एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। हो गया नोट, हो गया होगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो देखो सुनो, मैंने एक क्वेश्चन बताया, मैं कल आपको इसी के मैथ कराऊंगा। आप एक काम करो, कि मैं आपको एक दे रहा हूं ऐसे ही, यहाँ तो कर लो, यहाँ क्या करोगे आप लोग, यहाँ कर लो वन, यहाँ कर लो 38,220, बस, ठीक है। और इस ऐसे ही करके 196 से डिवाइड करना है, इसमें सारी चीजें इस तरीके से ही आपको करनी है। मैं कह रहा हूँ कोशिश करना घर पे, बात नहीं आने दो, गलत आना चाहिए लेकिन बिना देखे करना कि भैया ने ऐसे ऐसे बताया, सर ने ऐसे ऐसे बताया था, ऐसे ऐसे करना है हमें, और यूक्लिड व्यान प्रमेयिका का प्रयोग कर ए बराबर बी क्यू प्लस आर करके हमें इसका आऊंगा। तो सबसे पहले यही वाला होमवर्क कराऊंगा, चाहे जो बच्चा करे, कोशिश करना, ईमानदार रहना, मैं तो कराऊंगा ही,
ये नहीं है कि सर तो कराएंगे, हम तो कर लेंगे बाद में, अभी नहीं, जब सर एक दो और करा देंगे तब बाद में करेंगे। करना कोशिश कर, कल इसे मैं कल कराऊंगा, ठीक है। चलो भाई, तो क्लास 10 के स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। और सभी लोगों से अनुरोध, बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो, आपकी पहली, उसके डिस्क्रिप्शन में आपके फॉर्म का, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग फॉर्म का लिंक पड़ा है, वहां जाकर के फॉर्म को भर दें। और नंबर भी पड़ा है, मैं नंबर फिर लिख देता हूँ, 707826। कोई भी इंक्वायरी करनी हो आप इस नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, या फिर इसके व्हाट्सएप पर आप लोग हाई भेज करके कोई भी डाउट हो आप, ठीक है। ठीक है, चलिए भाई।